वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। NCERT के एक एक क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हुए आए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9th में हम लोग प्रश्नावली 5.2 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9th हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जहां भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, तो प्रश्न इस तरीके से है, इसका हल देखेंगे कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप फॉलो करेंगे जो भी हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, ओके, इसमें कौन सा पद शून्य होगा? तो आपसे बोल दिया गया है कि तीसरा पद और नौवां पद दे दिया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। पहले आप कहोगे कि माना एपी का प्रथम पद, आप पहले क्या बोलोगे? प्रथम पद बराबर ए मान लो, ठीक है। और तीसरा दे दिया है, तीसरा पद क्या है? 4 दिया है और नौवां पद दिया है -8। नौवां पद क्या दिया है? -8, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लिया कि माना यनवा पद शून्य होगा। आपने ऐसा लिख के आप ऐसे लिखिए an = 0, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि जब आपको 2 दी गया है तो इससे 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सर्वांतर भी मान लीजिए, सर्वांतर आप मान लीजिए सर्वांतर D, ठीक है। तो अब तीसरे पद के लिए करेंगे तो a3 बराबर 4 है, तो a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a3 की वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3 - 1d बराबर 4, तो a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन यहां से बन जाएगा a9 बराबर -8 दिया है, ठीक है। तो a9 की वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस n, सॉरी n नहीं, n की जगह 9 लिखना है आपको। 9 - 1 d बराबर 8, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे? a प्लस 9 में से 1 निकालोगे, 9 में से 1 निकालोगे तो 8 बन जाएगा। 8d बराबर 8 -8, सॉरी ये भी गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से a और d का मान प्राप्त कर लीजिए। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ये कर देंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा और d का मान पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 2d बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। इसको क्या करेंगे? आप हटा दीजिए, मतलब माइनस करना है, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ -6d बराबर 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे का -6, तो क्या हो गया? 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो d बराबर क्या हो गया? -2। d बराबर क्या हो गया? -2। अब अगला देखेंगे हम, अगला हम क्या करेंगे? a का मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या लिखा है? समीकरण 1 आपका है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। अब क्या है? d का मान आपको पता है कि -2 है, तो 2 गुणित -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर 8 हो गया। a बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब आपको क्या पता करना है? अब आपको n की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ an बराबर दिया है, an बराबर 0 माना है आपने, तो a प्लस n - 1d बराबर 0। अब a और d का मान रख दीजिए यहाँ पे। a का मान क्या है? 8 है, प्लस n - 1 और d का मान क्या है? -2 है, -2 बराबर 0। तो 8 और मल्टीप्लाई करें, गुणा करिएगा तो -2n प्लस 2 बराबर 0, तो -2n बराबर सीधा लिख देते हैं -10 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 2 10 हो जाएगा, उस साइड ले जाएंगे तो
-10। इतना हम आशा करते हैं कि आपको आ रहा होगा। तो n बराबर क्या हो गया, -10 बटे -2, तो ये करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 5 है। तो इस समांतर श्रेणी में पांचवा पद जो होगा वो 0 होगा। ओके, तो इसको आप नोट करेंगे। और अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आप लोग अभी इससे पहले 9वां क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत आसान शब्दों में मैंने इसको आपको बताया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी एपी मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सर्वांतर बताइए। इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हल। माना एपी का प्रथम पद आप मान लिए, प्रथम पद क्या मान लिया, ए मान लिया, और सर्वांतर आप मान लिया डी। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि उनका अंतर, मतलब कि A7 7 नहीं है, A17 ये प्रश्नानुसार है, याद रखना, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। प्रश्नानुसार आप क्या कहोगे, A17 माइनस A10 बराबर 7। मतलब कह रहे हैं कि उनमें 7 अधिक है, तो मतलब कि उसका अंतर भी 7 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो देखो A17 करना होगा तो A प्लस 17 माइनस 1 और यहाँ D माइनस, इसको मैं बड़े कोष्टक में लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे A प्लस और 10 है तो 10 माइनस 1 और यहाँ D बराबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब देखो क्या होगा, A प्लस 17 में से 1 गया 16D माइनस, और इधर करेंगे तो A माइनस 9D बराबर 7। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और 16D में से 9D निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7D बराबर 7। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे का 7, ये कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। अर्थात तो आपका आंसर क्या हो गया, D बराबर 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, तो अब हम आते हैं 10वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आएंगे 11वें क्वेश्चन पे। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन 11वें पे आ गए हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर हम निकालेंगे। देखिए इसमें एक एपी दिया है, एपी दिया है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि मतलब आपने देखा था 7 का अंतर आई थी लिखा, तो वो वाला क्वेश्चन, तो वैसे यहाँ भी आपको करना होगा। देखिए कैसे करेंगे हल। तो आपके पास एपी है, तो एपी आप एक बार कॉपी करेंगे। ठीक है ना, एपी क्या है आपका 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक एपी है। अब बताइए इसमें, इससे आप पता कर सकते हैं प्रथम पद ए क्या हो गया, 3 हो गया। प्रथम पद ए इक्वल टू 3। और देखिए सर्वांतर भी पता कर सकते हैं। सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। 15 माइनस 3 क्या हो गया, 12 हो गया। अब करें कौन सा पद, मान लिया यनवा पद, तो यहां लिख देंगे माना यनवा पद 54वें पद से, मतलब A54 लिख दिया। 54वें पद को मैंने क्या लिखा, A54। यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ऐसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा। अब फिर मैंने क्या किया कि AN माइनस A54 बराबर 132 लिख दिया। ठीक है, तो अब AN की वैल्यू बताइए क्या होगा। AN की वैल्यू हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D, और माइनस 54वें पद का क्या होगा, A प्लस 54 माइनस 1 और D बराबर 132।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस एल माइनस 1 और डी की वैल्यू देखिए क्या है 12 है, तो 12 यहाँ लिख दिया, माइनस ए माइनस यहाँ क्या करेंगे 53 डी बराबर 132। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 डी बराबर 132। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, अच्छा डी की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते थे, और डी की वैल्यू 12, चलिए हम रख देते हैं अभी। तो एन माइनस एन गुणते 12 माइनस 12 माइनस 53 गुणते 12 बराबर 132। ठीक है, तो यहाँ 12 गुणते एन माइनस 12, यहाँ क्या होगा 12 36 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63 बराबर 132। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 गुणते एन माइनस इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6, 148 बराबर 132। ठीक है ना, 648 बराबर 132। 12 गुणते एन बराबर क्या हो जाएगा, उधर जोड़ देंगे तो 132 प्लस 648, 132 प्लस 648, और यहाँ 12 गुणते एन बराबर इसको जोड़िए 10 हासिल 1 7 और 1 8 और 6 1 7, एन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे का 12, 180 बटे 12 क्या हो जाएगा 12 कम 12, 12 6 72, 12 पंचे 60, एन बराबर 65। तो आपका आंसर क्या हो गया, एन बराबर 65। तो ये आंसर होगा कि वो कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 का होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे आगे। ओके, अब हम लोग 12वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, तो आप मान सकते हैं कि एक AP1 है और एक AP2 है, मतलब AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इनके समवें पदों का अंतर 100 है, तो आपको बताना कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, कैसे होगा देखिएगा। हाँ, पहले तो आप दो समांतर श्रेणी मान लीजिएगा, माना 2 AP क्या हो जाएगा, एक मान लीजिए AP1 एंड दूसरा है AP2। ठीक है, अब इसमें प्रथम पद आप मान लीजिए, माना AP1 का प्रथम पद बराबर A मान लिया आपने, A नहीं मानिएगा, AP1 का A1 मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर माना मत रही, ऐसे लिख लीजिए AP2, यहाँ पे क्या आ जाएगा AP2 का प्रथम पद बराबर A2 हो गया। ठीक है, तो अब बताइए इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, AP1 का 100वां पद क्या हो जाएगा, A प्लस 100 A1 प्लस 100 माइनस 1 और D। ये समांतर समान है तो समांतर सबका D ही लिखा जाएगा। ऐसे ही बताइए AP2 का क्या हो जाएगा 100वां पद, AP2 का 100वां पद क्या हो जाएगा, A2 प्लस 100 माइनस 1D। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक नहीं है। अब इसका कह रहा है कि अंतर 100 है, तो अंतर निकालिए, AP1 का 100वां पद माइनस AP2 का 100वां पद बराबर क्या होगा, बराबर अंतर क्या है 100 है। तो आप बताइए AP 100वां क्या है, A1 प्लस यहाँ 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख दिए 99D माइनस, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस ये करेंगे तो A2 और यहाँ पे 100 माइनस 1 99D यहाँ हो गया बराबर 100। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100।
तो ये कट गया, तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 बराबर 100, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 लिखते हैं, इसको क्या दे दिए समीकरण 1। अब बताइए अब 1000वां पद क्या हो जाएगा, तो देखिए AP1 यहाँ 1000वां माइनस AP2 यहाँ भी 1000वां बराबर क्या हो गया, इसको आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 D माइनस A2 प्लस 1000 माइनस 1 और यहाँ D बराबर यहाँ नीचे लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ A1 प्लस 99D 999D माइनस A2 माइनस 999D, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 यहाँ पे आपने देखा होगा A1 माइनस A2 समीकरण 1 से 100 है, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर आएगा आपका 100, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे और हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 13वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे और जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और उसके साथ ही साथ अच्छे से देखेंगे और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे। तो हम आते हैं 13वां क्वेश्चन पे, क्या होता है देखिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा कि माना 3 संख्याओं वाली, 3 संख्या कहना है, 3 अंकों वाली कहना है ना, 3 अंकों वाली यल संख्याएं, मान लिया यल संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। आप ये मान लिया, तो अब क्या करेंगे, प्रथम पद माना, प्रथम पद बराबर a मान लिया, सर्वांतर क्या मान लिया, सर्वांतर बराबर d मान लिया, ठीक है। प्रथम पद a, सर्वांतर d मान लिया, और आपको सर्वांतर d तो 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि 7 से विभाजित तो 7 का ही टेबल आएगा, तो ये सर्वांतर आपका 7 आएगा, ठीक है। अब यहां तक पता चल गया। अब पहला आपको सोचना है कि पहला वो कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, और कंडीशन क्या है, वो 3 अंकों का हो, तो 105 होगा। कौन सा होगा, 105। उससे पहले आएगा तो 2 अंक में आ जाएगा, इसलिए 105 तीसरे अंक होगा पहला संख्या। और एक लास्ट क्वेश्चन देखना है, लास्ट संख्या देखनी है जो 7 से विभाजित हो और 3 अंकों का हो, तो वो हो जाएगा 994 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताएं क्या होगा, हमको n की वैल्यू पता करना है, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ d बराबर 994। अब a की वैल्यू नहीं पता है, नहीं हाँ आई थिंक नहीं, एक वैल्यू पता है, ये a1 ही a है, तो 105 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपका हो जाएगा 7 बराबर 994, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n माइनस 1 गुणित 7 बराबर 994 माइनस 105। अब बताओ क्या होगा, n माइनस 1 गुणित 7 बराबर 994 है, 194 मैंने बोल दिया, आई थिंक उसको आप करेक्ट करिएगा। 994 माइनस 105 क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे 9, और यहाँ बचा 8 में से 0 8, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 889। अब इसको भाग दो, n माइनस 1 बराबर 889 बटे का 7,
तो बताओ n माइनस 1 बराबर, इसको भाग दीजिएगा 889 बटेगा 7, 7 एक कम 7 बचा, यहाँ 7 और 1 तो 7 दूनी 14, क्या हो गया 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर 128। ये आपकी आंसर होगा। और ऐसे तीन संख्या 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप इसको नोट करेंगे और इस तरीके से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।